कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नावली 3.3 बहुपद संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार है। तो बच्चों आज हम इसमें दूसरे सवाल से शुरू करेंगे। पहला सवाल हमने पिछले क्लास में कर लिया था। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो देखो पहले दूसरे सवाल में क्या लिखा है, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरणों को हल कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको द्विघात समीकरणें दे रखी है। अब इन द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है ना। तो बच्चों द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। मैंने आपको जब इसका बेसिक पढ़ाया था तो अच्छी तरह से समझाई थी। पहली गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और तीसरी सूत्र विधि, है ना। तो हमें इसे गुणनखंड विधि से हल करना है। तो देखो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से समझना। बीज की संख्या के 2 टुकड़े करते हैं। बीज की संख्या कितने टुकड़े? जोड़ने या घटाने पर तो वापस बीज की संख्या आनी चाहिए और उन टुकड़ों को अगर गुणा करें तो पहली और तीसरी संख्या का गुणा आना चाहिए। पहली और तीसरी संख्या का गुणा। तो पहले आप क्या करो, पहली और तीसरी संख्या को गुणा कर लो। क्या कर लो? पहली संख्या को किससे गुणा कर लो? तीसरी संख्या से। पहली संख्या क्या है? 2x²। तीसरी संख्या क्या है? 3। 3 दूनी कितना हो गया? 6x² हो गया ना। तो देखो हम ये जो 5x के ना ऐसे टुकड़े करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए? 5x ही आए और उन टुकड़ों को गुणा करने पर कितना आए? 6x² आए। सोचो, दिमाग लगाओ कि 5 के ऐसे क्या टुकड़े होंगे? 2 इंटू 3 हो जाएंगे ना। अगर मान लो बेटा तुम्हें टुकड़े करना नहीं आ रहा है तो फिर क्या करोगे, जिसका आपने गुणा किया ना उसके गुणनखंड कर लो। 6 आया गुणा करने पर, अब इसके गुणनखंड कर लो। 6 में किसका भाग जाएगा? कितनी बार? फिर 3 का। कितने टुकड़े चाहिए थे? तो ये हो गए भाई 2 टुकड़े हो गए ना। 3 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 3 में 2 जोड़ो, कितना आएगा? 5। अब देखो यहाँ चिन्ह किसका है? अगर बेटा यहाँ चिन्ह प्लस का हो तो दोनों टुकड़े या तो होंगे प्लस के या होंगे, यहाँ चिन्ह किसका है? इसलिए दोनों टुकड़े किसके होंगे? माइनस का। चिन्हों का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर यहाँ चिन्ह प्लस का है ना, चिन्ह किसका है? तो दोनों टुकड़े या तो प्लस के होंगे या दोनों टुकड़े माइनस के होंगे। अब देखो यहाँ चिन्ह किसका है? तो इसलिए दोनों टुकड़े किसके होंगे? माइनस के। अब देखो लिखते हैं, यहाँ तो क्या है? 2x² माइनस 1 टुकड़ा तो 2x और माइनस 1 टुकड़ा 3x, है ना। x लगाना है इनके, और प्लस में पीछे कितना है? बराबर में 0, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, 2-2 के जोड़े बनाते हैं। 2-2 के क्या करोगे? जोड़े। तो देखो एक जोड़ा तो ये बन गया बेटा और एक जोड़ा ये बन गया। बताओ बेटा इस जोड़े में से क्या कॉमन है? 2x दोनों में है ना, तो 2x आ गया कॉमन, ठीक है। अब 2x का भाग इसमें देंगे। 2 से 2 कट गया, 1x से 1x कट गया, क्या बचा? माइनस है तो 2x का भाग 2x में 1 बार, सेम संख्या है। अब आगे देखो बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन है? 3 किसका? माइनस का 3 आ गया। अब देखो -3 का भाग देंगे, माइनस का भाग माइनस में प्लस, 3 से 3 कट गया, क्या बचा? x। अब देखो यहाँ माइनस का भाग प्लस में माइनस, 3 का भाग 3 में 1 बार, बराबर में 0। ये दोनों डिब्बे समान आने चाहिए। आगे ना समान, अगर समान नहीं आए तो समझ लेना आपने पहले गलती करी है, ठीक है। आगे समान, दोनों डिब्बों में से एक डिब्बा ले लो। क्या लोगे भाई? x - 1 और एक ये बार वाला 2x - 3। अब बेटा इन दोनों को रखना है 0 के बराबर। दोनों को किसके बराबर? x - 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0। मान किसका निकालना है? उधर भेजेंगे, माइनस का है तो x बराबर कितना आ गया? 1। अब यहाँ देखो मान किसका निकालना है? पहले किसको जाएगा? 3 को भेज देंगे उधर, तो ये माइनस का है किस में जाएगा? अब 2 को भेजेंगे, गुणा है तो x बराबर कितना आ गया? 3/2। तो ये आ गया इसका उत्तर। एक तो कितना आ गया और एक कितना आ गया? अब एक चीज और, अगर तुम्हें उत्तर की जांच करनी है कि मेरा उत्तर सही है या फिर गलत है तो क्या करोगे? ये जो 1 है ना, इसको किसकी जगह रखो? x की जगह। इसको हल करने पर इसका उत्तर क्या आएगा? ये 3/2 को भी किसकी जगह रखे? देखो इसको हल करने पर उत्तर क्या आएगा? अगर सही 0 आया तो समझ लेना आपका उत्तर सही है, 0 नहीं आया तो समझ लेना आपका उत्तर गलत है, ठीक है ना। वैसे जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
देखो ये अब दूसरा देखो, ये जो काम किया आपने ये रफ में करना था, ठीक है ना। देखो दूसरा भी सेम ऐसे ही है, ध्यान दो। सबसे पहला काम है आपको पहली संख्या को किससे गुणा कर लो, तीसरी संख्या से। पहली संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, माइनस का 2, 9 दूनी कितना हो गया, माइनस का 18x² हो गया ना। अब टुकड़े किसके करेंगे बच्चों, टुकड़े किसके करेंगे, जोड़ने या घटाने पर ये आना चाहिए और गुणा करने पर 18 आना चाहिए। अब मान लो दिमाग नहीं लग रहा है तो गुणा करने पर कितना आया था, 18। इसके क्या कर लो, गुणनखंड। बताओ किसका भाग जा रहा है, कितनी बार, 3 का। 3 का टुकड़े कितने करने थे, कितने हो गए, 3 हो गए। तो 2 को गुणा कर लो ऐसे, 3 दूनी 6। अब ये 2 रह गए ना। अब देखो अगर बेटा 6 में से 3 घटाओगे तो 6 को 3 से गुणा करोगे तो आसानी है ना, टुकड़े करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ चिन्ह किसका है, अगर माइनस का है तो एक टुकड़ा आएगा प्लस का, एक टुकड़ा आएगा माइनस का। यहाँ चिन्ह किसका है, मतलब बड़ा वाला माइनस का, छोटा वाला प्लस का, तभी तो माइनस आएगा। तो देखो यहाँ पर, यहाँ कितना है बेटा, 9x²। अब माइनस का कितना, 6x, और प्लस का कितना, 3x, और माइनस का कितना, और बराबर में देखो 6 में से 3 गया तो 3 ही आएगा, ठीक है। अब बनाएंगे 2 के एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। बताओ बेटा इस जोड़े में से क्या कॉमन है, 3 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, x का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो क्या कॉमन है भाई, 3x आ गया कॉमन। 3 का भाग 9 में 3 बार, एक x से x कट गया, क्या बचा x, माइनस है तो 3 का भाग 6 में 2 बार, x से x कट गया। अब देखो यहाँ क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं आ रहा तो कितना आएगा, 1 आएगा ना, मैंने पहले बता रखा है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आए ना तो फिर कितना कॉमन, 1। तो प्लस का कितना कॉमन, 1 का भाग 3x में 3x, 1 का भाग 2 में 2 बार, बराबर में 0, ठीक है। अब देखो ये दोनों डिब्बे समान आने, आगे समान आगे तो दोनों में से एक ले लो। क्या लोगे भाई, 3x - 2 और एक ये बार वाला 3x + 1, दोनों को किसके बराबर, 3x - 2 बराबर 3x + 1 बराबर, मान किसका निकालना है बच्चों, पहले किसको भेजेंगे, फिर तो ये 2 माइनस का है तो 3x बराबर 2, ये गुणा है तो x बराबर 2/3 आ गया। अब वहां भी ऐसा ही करेंगे, मान किसका निकालना है, पहले किसको भेजेंगे और फिर 3 को, 1 प्लस का है तो 3x बराबर माइनस का, ये गुणा में तो x बराबर माइनस का 1/3। घात सबसे बड़ी कितनी है, इसलिए उत्तर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। आ गया समझ में, उतारो पहले। हाँ देखो बेटा इसका तीसरा है √3x² + 10x + 7√3 बराबर 0। अब नंबर अंडरवुड में हो, किसी में भी हो, अगर आपका तरीका सही है तो आप आसानी से कोई से भी सवाल कॉल कर सकते हो। तो बच्चों में गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, हमेशा ध्यान रखो। जैसे गुणनखंड विधि से हल करने को कहे तो पहले पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुणा कर लो। बताओ पहली संख्या क्या है, √3x² और तीसरी संख्या क्या है, 7√3। अब देखो बच्चों गुणा करेंगे, ध्यान से समझ लेना यहाँ पे बच्चों, जब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो पूरा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, और फिर इसको किससे गुणा करेंगे, 7 या 21, और ये क्या हो जाएगा, x², ठीक है। √3 को √3 से गुणा किया, कितना हो गया, 3 को 7 से गुणा किया 21, x² का x²। आ गया समझ में। अब बताओ बच्चों टुकड़े किसके करेंगे, कितने करेंगे, 2। जोड़ने घटाने पर क्या है, और गुणा करने पर कितना है, लगाओ दिमाग, 7 × 7 को 3 से गुणा किया तो 7 में 3 जोड़ा तो, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इधर गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएंगे आपके कि इसके टुकड़े क्या होंगे, ठीक है ना। तो 10x के टुकड़े क्या हुए, 7 और 3। यहाँ चिन्ह किसका है, दोनों टुकड़े या तो होंगे प्लस के या होंगे, यहाँ किसका है, तो दोनों ही किसके होंगे, प्लस के होंगे ना, ठीक है। तो देखो यहाँ तो क्या है बेटा, √3x² +
एक टुकड़ा तो क्या होगा 3x और एक टुकड़ा क्या होगा 7x, ठीक है ना। और पीछे प्लस का क्या है 7√3 बराबर में 0। आगे बच्चों अब देखो बेटा आप बनाएंगे दो दो के एक जोड़ा तो बन गया ये और एक जोड़ा बन गया ये। बताओ बेटा इस जोड़े में से क्या कॉमन है? x कॉमन है केवल अभी, तो ये x बाहर ले लीजिए भाई, ले लिया बाहर। x का भाग इसमें देंगे तो क्या बचेगा √3x बचेगा, बचा। प्लस है तो प्लस, x का भाग इसमें देंगे क्या बचेगा 3 बचेगा। प्लस है तो प्लस, क्या कॉमन है 7, क्या कॉमन है 7 का भाग इसमें देंगे तो x, 7 का भाग इसमें देंगे तो √3 बराबर में ये दोनों डिब्बे समान आने, समान आए क्या? समान आए क्या? नहीं आए, इसका मतलब आपने क्या कर दी? गलती कर दी, ठीक है। गलती तो नहीं करी, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। जैसे ये आपको असमान लगे तो हम देखो चेंज क्या करेंगे, ध्यान से समझना थोड़ा सा बच्चों। ये जो 3 है ना, 3 जैसे मैंने कहा कि √3 को √3 से गुणा करने पर कितना आता है 3 आता है ना। तो यहाँ पर जो 3 है इसको वापस क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं ना भाई, √3 को √3 से गुणा करने पर कितना आता है? तो 3 को वापस क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ हम थोड़ा सा बदलाव कर लेंगे इसमें। देखो यहाँ तो क्या रखेंगे 3x² है ना। अब इसको है ना बेटा हम ऐसे लिख देंगे √3 इंटू √3 और यहाँ क्या है x है ना, प्लस कितना 7x प्लस कितना 7√3। बस थोड़ा सा बदलाव करना है। अब देखो एक जोड़ा तो हो गया ये और एक जोड़ा हो गया ये, है ना, ये दो का ये जोड़ा। अब बताओ बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन है? √3 भी है और x भी है ना। तो क्या कॉमन आ गया √3x कॉमन आ गया। अब √3x का भाग इसमें देंगे, √3 से √3 कट गया, x क्या बचा x प्लस है तो अब इसमें देंगे, देखो √3 से √3 कट गया, x से x कट गया, क्या बचा √3। अब बताओ बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन है 7 है ना। 7 का भाग इसमें देंगे तो क्या बचा x, 7 का भाग इसमें देंगे तो √3। मैंने क्या कहा था ये दोनों डिब्बे समान आने, आगे समान, समान आ गए तो दोनों में से एक डिब्बा ले लो। क्या लोगे भाई x प्लस √3 और एक क्या लोगे भाई √3x प्लस 7, दोनों को किसके बराबर? तो यहाँ क्या आएगा x प्लस √3 बराबर 0, यहाँ √3x प्लस 7 बराबर 0। मान किसका निकालना है? उधर भेज देंगे, प्लस का है तो बताओ x बराबर कितना आ गया माइनस का √3। यहाँ भी किसका मान ज्ञात करना है? पहले कौन जाएगा और फिर कौन जाएगा? तो क्या बचेगा भाई यहाँ बताओ, यहाँ √3x बराबर माइनस का 7, ये गुणा है तो x बराबर -7 बटा √3, ये आ जाएगा इसका आंसर। आ गया समझ में? बस यहाँ थोड़ा ध्यान लगाना यहाँ पे, है ना, आपको पता चल जाएगा। जैसे दोनों डिब्बे समान ही आए ना, फिर आप इसको चेंज कर लेना यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये वाला 4 नंबर भी देखो ध्यान से, हमें कौन सी समीकरण दे रखी है, कौन सी विधि से हल करना है, क्या नियम बताया? सबसे पहले पहली संख्या को किससे गुणा करोगे और किसमें करोगे? रफ में। तो पहली संख्या x², तीसरी संख्या 16, क्या आ गया भाई? अब टुकड़े किसके करेंगे 8x के, यानी कि बीच की संख्या के। अब क्या करेंगे? जोड़ने घटाने पर तो ये आए और गुणा करने पर कितना है? तो बताओ ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर 16 आता है, जोड़ने 4 इंटू 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे सवाल करते जाओगे ऑटोमेटिक आपको आने लग जाएंगे कि टुकड़े क्या होंगे, ठीक है ना। अब बताओ बेटा यहाँ चिन्ह किसका? तो दोनों ही टुकड़े या तो होंगे प्लस के या दोनों टुकड़े होंगे, यहाँ चिन्ह किसका? इसका मतलब दोनों ही किसके होंगे? माइनस के होंगे, ठीक है ना। तो देखो ये तो क्या है भाई x², एक टुकड़ा तो माइनस का 4x और दूसरा भी माइनस, देखो माइनस का 4x और माइनस का 4x कितना हो गया, और 4 चौको कितना हो गया, x का x² हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। और प्लस का कितना भाई बराबर में। अब बनाएंगे दो दो के जोड़े भाई, एक जोड़ा तो ये और एक जोड़ा, बताओ क्या कॉमन है? बाहर ले लो, x का भाग दिया तो x माइनस कितना 4, ठीक है। अब बताओ बेटा यहाँ क्या कॉमन है?
या चिन्ह वही लेना है माइनस का 4। अब चिन्ह का ध्यान रखना, देखो माइनस का भाग माइनस में दिया तो प्लस, 4 से 4 कट गया, क्या बचा माइनस प्लस 4 का भाग इसमें 4 बार बराबर में दोनों डिब्बे समान आने आगे, दोनों में से एक ले लो, क्या लोगे x माइनस, और बार वाला भी क्या है दोनों को किसके बराबर x माइनस 4 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर मान किसका चाहिए माइनस का है तो यहाँ भी माइनस का है तो ये आगे दोनों के उत्तर। ठीक है, आगे समझ में। आज के क्लास में हम यही करेंगे बच्चों, समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और पूरा कोर्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जो दे रखे हैं उन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।